दोस्तों, मैं मौर्य वशा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देवरानी जेठानी की कहानी ये उपन्यास देखने वाले हैं। तो चलिए देवरानी जेठानी का उपन्यास देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 में हुआ है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र सर्वसुख अग्रवाल बनिया, मुंशी टिकट नारायण, हरसहाय काबली, दौलतराम, छोटे लाल, पार्वती और सुखदेई। सर्वसुख के दो बेटे हैं और दो बेटियां हैं। दो बेटों के नाम दौलतराम और छोटेलाल, दो बेटियों के नाम पार्वती और सुखदेई। अब दौलतराम के बच्चों के नाम, एक बेटा है और एक बेटी जिसका नाम कन्हैया और मूलिया है। छोटेलाल को दो बेटे हैं, एक का नाम नन्हे और दूसरे का नाम मोहन। ठीक है, इस तरह इस उपन्यास में पात्र आए हुए। अब इस उपन्यास का जो विषय है, ये घर घर की कहानी है। स्त्रियों में मतभेद होते रहे हैं, होते रहेंगे, ये भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। देवरानी जेठानी के रिश्तों का वर्णन और उसमें किस तरह कड़वाहट आती है, इसका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। भाई भाई का वैर, अंधश्रद्धा का जो बढ़ावा एक जेठानी द्वारा दिया जाता है, वो भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लालच या जो स्वार्थी रिश्ते इसमें देखने को मिलते हैं। माँ बाप का प्यार, अच्छा सोचो अच्छा होगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, एक कुटुंब की संपूर्ण कहानी इसमें चित्रित हुई है। लाला के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा इसमें आई हुई है। ठीक है, अब इस उपन्यास का जो आरंभ है, मेरठ के अग्रवाल बनियास के दुकान से होता है, जिसकी मंडी में आड़त की दुकान है। अपनी मेहनत से उसने बहुत आमदनी, बहुत पैसा कमाया है। उसके माँ बाप हैजी की बीमारी के कारण 5 साल की उम्र में ही उसे छोड़कर चले गए हैं। चाचा ने उसका पालन पोषण किया। किस तरह शुरू शुरू में वह कुकड़ियाँ, चना चबेना, खांचा सिर पर लेकर गली गली में घूमकर बेचता था। फिर उसने परचून की एक दुकान खोली। शहर के अमीर लोग उसके दुकान पर आकर बैठने लगे और इसका फायदा ये हुआ कि ईश्वर की कृपा से उसने आड़त की दुकान खोल दी। माल आने लगा, इज्जत बढ़ गई, लोग 50,000 तक भरना देने लगे। और इसका फायदा ये हुआ कि वो कहता है कि ईश्वर देता है तो सब छप्पर फाड़ के देता है, यानी सर्वसुख बड़ा ही भला व्यक्ति था। आस पड़ोस के सब लोग उसे अच्छा व्यक्ति मानते थे। उसने अपना विवाह स्वयं किया था। शादी के बाद पहले 2 लड़कियां हुई, एक का नाम पार्वती और दूसरी का नाम जो सुखदेई था। उसको 2 लड़के भी हुए, बेटे का नाम दौलतराम और छोटे का नाम, जिसे प्यार से सब छोटे छोटे कहकर पुकारते थे, इसलिए उसका नाम छोटे लाल हो गया। अब बड़ी लड़की का विवाह उन्होंने दिल्ली में करवा दिया। छोटी लड़की जो उसकी मंगनी बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हुई थी। एक दिन रात को अपनी पत्नी को, सुखदेई की माँ को, वो कहते हैं कि लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी के मदरसे में नौकरी करते हैं, अपने छोटे बेटे को अंग्रेजी पढ़ाओ, उसमें वह तुम्हारी क्या राय है, बड़े बेटे को तो मैं अपने साथ कारोबार में लाऊंगा, ऐसा वो कहता है। पत्नी कहती है अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरता है, आवारगर्दी करता है, परसों ही किसी लड़के को मारा था तो उसकी माँ घर तक आई थी और सुखदेही को भी नागरी पढ़ने के लिए भेजने लगे। अब वह दिल्ली से आए पांडे हमारे पुरेत की बहू मिश्रानी के यहाँ, यानी वो सुखदेई की माँ कहती है कि वह जो मिश्रानी है वो लड़की को पढ़ाती है, साथ में सिलाई बुनाई भी सिखाती है। अब उसके साथ एक मैडम भी आती है जो लड़कियों को पढ़ता देख बहुत खुश होती है और बख्शिश के रूप में बहुत सारे उपहार देती है, खल्ला, अंगठी, ऐसा। अब फिर छोटे लाल मदरसे में जाने लगा। दौलतराम जो राम लाला के साथ दुकान पर जाने लगा, यानी सुखदेही मिश्रानी से नागरी पढ़ने जाने लगे। अब सब खुशहाल चल रहा था। एक दिन 4 बजे होंगे, छोटेलाल बाहर खेल रहा था। वह भागता हुआ आता है और माँ से कहता है कि लाला आए। वह पहले डर जाती है। इतने में लाला आ जाते हैं और खाट पर बैठ जाते हैं। छोटेलाल की माँ ने बेटे को पंखा करने के लिए कहा और लाला को वह हवा करने लग जाता है।
लाला ने कहा कि दौलत राम के लिए जो रिश्ता आया था वह लड़की का बाप गरीब बनिया है, उसकी सरा की नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है। लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी जो है हमारे घर के पास ही है, और जो गुड़गांव से भी एक रिश्ता तहसीलदार के यहाँ से आया है, और उस रिश्ते छोटे लाल के लिए बारे में पूछा गया है। अब तुम अगर चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। सुखदेव की माँ ने लाला को कहा कि लड़की बड़ी होशियार है हमारी सुखदेव, नागरी पढ़ाए जा रही है, दौलत राम की सगाई होने दो, घर आए लक्ष्मी को हम फेर देंगे, रुपया पैसा तो आता जाएगा, बच्चों के नसीब में है जो होगा। इसी साल हम शादी करवा देंगे, क्योंकि कल का क्या भरोसा, सरकारी नौकरी है और आज यहाँ तो कल का वहाँ चले जाएंगे। अब उन्होंने यहाँ से कहना भेजा कि अभी 2-3 विवाह करके थक चुके हैं, हमारी इज्जत आपके हाथ में है, इस साल शादी के लिए सोचता भी नहीं, अगले साल मुंशी जी कहेंगे हम वैसा ही कर देंगे, ऐसा कहा। अगले साल विवाह हो गया। बड़ी धूमधाम से लाला के बेटे का विवाह यानी छोटे लाल का। दोनों रिश्तेदारों में वाह वाह थी। जब बहू घर में आई तो आस पड़ोस के सब इकट्ठा हो गए। सुखदेव की माँ से कहने लगे कि बहुत सुंदर है, तेरी बहू का रंग तो सांवला है। जब कोई घर बड़ी या बूढ़ी आती तो उनका आशीर्वाद लिया जाता है। सभी आस पड़ोस की स्त्रियां उसकी और उसके बहू की बहुत तारीफ करती है। बेटी का बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपने बेटी को स्वयं उसने पढ़ाया है। कोई कहता है उसे सिलाई बुनाई भी आती है। सुखदेव इतनी पढ़ी हुई नहीं थी, परंतु चिट्ठी पत्री जो अच्छी तरह से लिख लिया करती थी। उसने अपने सहेली को बुलाकर अपना लिखना पढ़ना अपनी भाभी को दिखाया। जब दौलत राम की शादी हुई तो पट्टा फेर कर आए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप के घर में कुछ नहीं था, वही में वह सब उधड़ गया था। गोना क्या करेगा। सो दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल में ही थी। जब कोई व्यक्ति आता उसे बैठने के लिए भी नहीं कहती, उसकी हाल चाल भी नहीं पूछती, और जो कुछ मुंह में आता वह कहती। ऐसा लगता है लड़ाई हो रही है। सास के साथ तो रात दिन खटपट होती रहती। जब कोई देवरानी की तारीफ करती तो उसे अच्छा नहीं लगता था, और वह कहती कि वह अमीर की बेटी है, मैं गरीब बनिया की बेटी हूँ। मुझसे कुछ नहीं कहती, पर देवरानी को देखकर जलती थी और अपनी छोटी ननद से भी जलती थी। बड़ी ननद पार्वती से बहुत प्यार था उसे, वह विवाह के लिए आई थी। प्यार इसलिए था क्योंकि वह भी लगावा बझावा करती थी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अब छोटी बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई राम प्रसाद मझोली उसे लेने के लिए, विदा करने के लिए आया। लाला जो है वह सर्वसुख जी ने बहू को रस्मों के साथ विदा किया और पहुंचने पर चिट्ठी लिखने के लिए कहा। जब सुखदेव के विवाह को 3 वर्ष हो चुके थे, हापुड़ से गोने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आकर सलाह दी तो सुखदेव की माँ ने कहा कि मैं तो 5वें वर्ष करूंगी। अब बहू बेटियों को अपने ही घर में रहना अच्छा है। सुखदेव या अपने घर में गई, वहाँ अपने कुनबे की लड़कियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला सर्व सुख का माल रेल पे लद कर जाया करता था। वहाँ के बापू से उसकी जान पहचान हो गई थी। छोटे लाल की नौकरी के बारे में उसने बाबू से बात की। वह काम सीखने रोज जाया करता था। थोड़े दिन में उसी दफ्तर में उसे 15 रुपए की महीने की नौकरी लग गई। छोटे लाल को नौकरी हुए 1 वर्ष भी हुए कि बाबू की बदली अंबाले में होगी, जिसने उसे नौकरी पे लगाया था। अब वो बाबू का काम किया करता था और साहब रोज देख रहे थे, और बाबू की जगह उसका प्रमोशन हो गया। 40 रुपये महीना मिलने लगा। अब गोनियाई हो गई, घर में गोना हो गया। सर्वसुख बहुत खुश था। बहू भी पढ़ी लिखी थी, चतुर थी, घरवाली भी बहुत खुश थी। ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल। वो जो पति पत्नी थे, छोटे लाल और छोटी लाल की पत्नी यानी देवरानी और छोटे लाल, बहुत ही अच्छे थे। एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे, और उसमें एक संवाद दिया है। देखिए, दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पड़ा हो और स्त्री बेपड़ी हो। जब दोनों पति पत्नी मिलते तो दोनों खुश होते, एक दूसरे के मन की बात करते, एक दूसरे के मन को दुखी नहीं करते थे। जो कुछ उन दोनों में मिलाप था
वह जेठानी और दौलत राम में नहीं था। और अपनी पत्नी के लिए वो नागरी अखबार लेकर आता, रात को उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारों को पढ़कर सुनाता। जब तक वो थक जाता तो अपने अखबारों की खबरें सुनाने के लिए कहता। इस बात से उन घर में बहुत आनंद था। उनका घर तो ऐसा था जैसे बनियों का होता है, पर बहू ने सजा कर संवर कर बहुत अच्छा कर दिया था। सादा कमरा सजा कर अच्छा कर दिया था, इसलिए हर कोई बाहर की स्त्री आती तो चौबारा दिखाने उसे जरूर लिया जाता। एक दिन जेठानी को भी कहा गया कि तुम भी चलो देखने, तो वह कहती कि मैं नहीं आऊँगी। लेकिन जैसे ही बाहर की स्त्री ने कहा तो देख लो, तो देखते ही वह दंग रह गई। जेठानी का तो कमरा, जहाँ 2 पुरानी खाट, पीडोल का पोता, गोबर भी लिपा हुआ नहीं था, एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में चीतड़े आदि इस तरह से सामान पूरा फैला हुआ था। अब बेचारा दौलत राम तो बनिया था, पढ़ा लिखा नहीं था, और पत्नी जो गांव की बेटी थी उसने कुछ देखा भी नहीं था। छोटे लाल की पत्नी तरह तरह साफ सुथरी थी और आटा पीसना हो, गोबर फातना हो, बाकी दिन भर सभी काम करती थी। खाना भी अच्छा मन लगाकर वह बनाती थी, लेकिन जेठानी है कभी नमक ज़्यादा तो कभी पानी कम, कभी कम ज़्यादा कर देती थी। छोटी देवरानी मन लगाकर पूरे काम करती, पहले घर के लोगों को देती, सबके बाद स्वयं खाना खाती, दिन भर घर के कामों में लगी रहती। जेठानी कभी कच्ची कभी बिना पकी रोटियां देती थी। देवरानी मोहल्ले की लड़कियों को लिखना पढ़ाना सिखाती थी और काम होने के बाद सिलाई बुनाई का भी काम करती थी। इस तरह उन दोनों में ये थोड़ा अंतर दिखाई देता है देवरानी जेठानी में। देवरानी का जब कभी मन नहीं लगता था तो पोथी पढ़कर कहानियाँ सुनाती, ज्ञान की बातें बताती, भगवान के श्लोक पढ़ती। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी के दिन पर वो भजन गाती, विष्णुपुर तो ऐसे सुनाती सब प्रसन्न हो जाते। सुकृति के जो भांजे, उसका नाम ज्ञानचंद है, की शादी मारवाड़ी में हुई थी और हापुड़ से बहू को लेने आया था। अगले दिन सर्वसुख से दुकान पर वह राजी खुशी बोलता है और अपनी एक मामी की चिट्ठी देता है और कहता है कि ये छोटे लाल की पत्नी के लिए है। छोटे लाल अपनी चिट्ठी पढ़ती है और सास को भी पढ़कर सुनाती है। सुखदेही का जो पति बंशीधर है उसके लिए एक चिट्ठी लिखी जाती है और कहती कि इसमें माँ ने आटे के लड्डू दिए हैं और दूसरी चिट्ठी में लिखकर राजी खुशी कहने के लिए भी कहा है और ये भी कहा है कि सुखदेव को बुलाने के लिए बाग की प्रतिष्ठा करनी है, उसके लिए हम बुलाएंगे। बाग दिल्ली के रास्ते में लगाया है और चिट्ठी में सब चीज़ें उन्होंने लिखी है। उसके साथ संदेश भी एक उन्होंने मौखिक संदेश भी भेजा है कि महीने में लड़की को लेने आ जाएंगे। दौलत राम की पत्नी का जो काम बहुत करती थी, लेकिन वैर हमेशा रखती थी। सास ने देवरानी जेठानी को काम आपस में बांट दिया था, लेकिन जेठानी को लगता था कि देवरानी को कुछ भी कहे तो सास आपस में यानी बीच में पड़ जाती है, बीच में बोलती है और उसकी बाजू लेती है। दोनों बहू को समान बराबर रखती नहीं है, भेदभाव करती है और ससुर जी से मेरी शिकायत करती है, हमेशा जेठानी ऐसी है, जेठानी वैसी है, मेरा देवर हमेशा अनेक चीज़ें लाता है, ऐसा वो जेठानी कहते हैं। दोनों पति पत्नी बैठकर खाते हैं लेकिन किसी को एक चीज़ नहीं देते, हम जैसा मिल गया वैसा खाते हैं। देवरानी छटाक भर पक्का घी डालकर खाती है, ऐसा जेठानी को लगता है। इस प्रकार देवरानी नित्य चुगली करती है, चरखा काटते काटते, और ताने बाने बोलती है, सुनाती है। पिसे गई और खावे कोई। देवरानी चुपके से सुना करती है किंतु कुछ भी नहीं कहती। एक दिन उसने इतना भी कहा कि जेठानी जी, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की स्त्रियों के सामने तो ऐसी बातें मत किया करो, इससे घर की बदनामी होती है। इस बात से उसे इतना गुस्सा आया कि पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। जेठानी है इसी तरह रहेगी, ऐसा वो कहने लगी। देवरानी बेचारी चुप होकर चली गई। सास ने पूछा, अरे तुमने उसे क्या कहा? देवरानी ने कहा, मैंने तो भली बात कही थी। दौलत राम की पत्नी हमेशा पति से सास और देवरानी की बुराइयां करती थी। पति भी अपनी पत्नी के बहकाव में आकर माँ से झगड़ा करने लगा था। फिर घर में जुदा करने की बात आ गई, बंटवारे की बात आ गई। दौलत राम को अलग कर देने के लिए माँ ने
पति के सामने ये बात रख दी। उनको लग रहा था इससे भी बिरादरी में नाक कटेगी, लोग हंसेंगे, घर को बांटना अच्छा नहीं लगा उन्हें। अपने ही बेटे को दोष दे रहे थे। घर को बांट दिया, सामने का दालन दौलतराम को दिया, दुकान से कोई भी चीज आती तो दोनों में आधी आधी होती थी। अब दौलतराम घर से अलग होने के बाद एक उनको बेटी हुई। लड़की पैदा होने के बाद छठी के दिन सब लोगों ने एक साथ मिलकर दौलतराम के घर पर खाना खाया। तब दोपहर हुई होगी कि एक चिट्ठी आई कि पार्वती की बड़ी लड़की का बसंत पंचमी के माह में विवाह है। शादी के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है, प्रबंध करना है, विवाह का आमंत्रण आया। सब रिश्तों में ये बात बोली जाए, छोटे लाल की बहू भी गर्भ से रहती है और छोटे लाल को एक लड़का होता है। लड़की की खुशी में सब लोग बहुत खुश थे। बिरादरी में पान ये बीड़ा जो दिया गया और ब्राह्मणों, नाई, दाई को पैसा बांटा। मोहल्ले की स्त्रियां आती और दादी को मुबारकबाद देती। रिश्तेदार भी देखने आने लगे। तहसीलदार साहब ने भी अच्छा जेवर बनाया था अपने नाती के लिए। जेठानी इस खुशी के मौके पर नहीं आती है तो सास ने उसे कहा, जिसका नसीब अच्छा होता है उन्हें बेटे होते हैं और जिनका नसीब अच्छा नहीं होता उनको बेटियां होती है। एक दिन सास के साथ ही लड़ने के लिए तैयार होगी। तब देवरानी ने समझा बुझा कर उनको शांत किया। बच्चे और बहू के देखभाल में सास ससुर कसूर नहीं छोड़ते थे। बच्चों को कुछ भी हो गया तुरंत इलाज करते थे। माँ को कुछ खाने में आने पर बच्चे की सेहत पर असर होता है, ऐसा उन्हें लगता था। दिन समय गर्मी के दिन थे। 2-3 दिन धुएं में रोटी पकाने के कारण जेठानी और जेठानी की बेटी की आंखें दुखने लगी, बीमारी बढ़ने लगी। किसने कहा देवता पकड़ गया है, दवाई भी डालना छोड़ दिया। बेचारे दौलतराम को खाना पिनाना या सब खाना बनाना पड़ रहा था। लाला जी को ये बात पता चली तो उन्होंने डांट कर कहा कि दवा नहीं डालेगी तो आंखें अंधी हो जाएगी। फिर 15 दिन आराम मिलने लगा उन्हें। छोटा लाल के बच्चों को प्यार से नन्हे की पुकारते थे। फिर 1 वर्ष का हुआ, उसकी आंखें दुखने लगी। घर का सब इलाज किया, आराम नहीं मिला। देवरानी ने अपने सास से कहा कि मेरी माई आंखों के वास्ते एक रगड़ा बनाया करती थी, आप भी बनाओ, जिसकी सामग्री विधि उपन्यास में बताई है। रगड़ा बनाया कर बच्चे के आँखों पर रख दिया तो आराम मिला। फिर क्या, मोहल्ले के लोगों की लाइन लग गई। माता न निकले इसलिए माता रानी का टीका लगाया जाता है। वह टीका भी देवरानी के बच्चे को या लड़के को लगाया है। जब बच्चों को दांत निकले, बच्चे की हालत देखकर सब परेशान हो गए। सबने आशा ही छोड़ दी थी। सब इलाज करके थक चुके थे। फिर बड़े डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा ऐसा ही होता है, रोज बच्चों को जंगलों मैदानों की हवा खिलानी चाहिए, इससे बढ़कर कोई दवा और नहीं हो सकती। इसका असर बच्चे की सेहत पर अच्छा होता है। फिर छोटे लाल ने नौकर को हुक्म दिया वह रोज बच्चों को घुमाने लेकर जाए। जब लड़का 2 वर्ष का हुआ, उससे और दूर लेकर बाहर भेजने लगे, जिससे उसके शरीर के रोग धीरे धीरे खत्म होने लगे और शरीर में बल आने लगा। रात को लड़के के माता पिता उसे खिलाते पिलाते अब वह सब समझने लग गया था। दादी बहुत खुश थी। माता पिता भी बहुत सारे स्वप्न देखते थे अपने बच्चे के लिए। उसे अंग्रेजी पढ़ाएंगे, पिता कहता इंजीनियर बनवाएंगे, माता कहती वकील बनाना है। एक दिन लाला अपने पोते पोती के साथ बाहर खेल रहे होते हैं। एक पुरोहित आकर आशीर्वाद देते हैं। यह लड़का बड़ा बुद्धिमान है और भाग्यशाली भी है, क्योंकि उसके जो दांत हैं, चौड़ा माता है और उसका जो स्वभाव हंसमुख है, उसकी सगाई भी बड़े घर में होगी। लाला ने कहा कि सब भगवान की कृपा से होगा। पांडे जी ने कहा लड़की दुबली क्यों है, चुप रहती है। दौलतराम की लड़की 3 वर्ष की हो गई थी, फिर भी अभी भी उसकी तबीयत खराब रहती थी। उसका कारण यह था कि उसकी माँ उसका खास ख्याल नहीं रखती थी। जेठानी के वजह से एक बार तो वो मरते मरते ही बची थी। दौलतराम की पत्नी के बहन, जिसका नाम नथिया था, उसके जो पति का नाम दीनानाथ था और वह एक दुकान पर नौकर था, कपड़े की दुकान पर। उसने अपनी दुकान पर कपड़े की कुछ हेरा फेरी कर दी और जब सायंकाल को सारे दिन का थका हुआ घर आता तो पत्नी के बताने पर, यानी वो पत्नी हमेशा पति को कहती कि गहने बनाना है, तो वह झगड़ा करती, दूसरे स्त्रियों के उदाहरण देती।
मेरा तो भाग्य ही फूट गया, इस घर में मैं आई। वह कहता हमेशा कि रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो भगवान ही जानता है, और गहने कहाँ से सूझ रहे तुम्हें। वह एक न सुनती, रात दिन झगड़ा करती। वह बेचारा दुखी होकर निकल जाता, और निकल गया था। एक दिन वह जेठानी से मिलने आई तो वह घर में नहीं थी। देवरानी ने उसे बड़े मान सम्मान के साथ उसे बिठाया और उसे अपनी हालत या स्थिति पूछी, तो उसने अपनी पूरी राम कहानी बता दी। देवरानी के हाथों चिट्ठी लिखकर ये अपने पति को संदेश भेजा कि मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगती हूँ, घर वापस आ जाओ, और विनती की। जब वह चिट्ठी उसे मिली तो बेचारा वह रो पड़ा और अपने घर आकर अपने घर के लोगों को वो जयपुर लेकर गया। दौलत राम की 3 वर्ष बाद फिर एक लड़का हुआ दौलत राम को, और छोटे लाल की पत्नी भी बहुत खुश हुई। लड़की की माँ होने के नाते वह बहुत कुछ सुनाया करती थी जेठानी, इसीलिए अब देवरानी को लग रहा था अच्छा हो उसको भी लड़का हुआ। इसके लड़के का नाम कन्हैया रखा गया था। लड़के का बहुत ख्याल रखती थी, जैसा लड़की का भी नहीं रखा था। किसके सामने भी वो दूध नहीं पिलाती थी, डंडे ताबीज बना कर लेती थी। लेखक कहते कि ये सब मूर्ख स्त्रियों के काम है, उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला, बड़ी हानि ही हानि है, यानी बड़ी हानि है उसमें। देवरानी को सुना कर सब कहती बातें। छोटे लाल को और एक लड़का होता है जिसका नाम मोहन रखा जाता है। देवरानी को जब दूध की कमी थी, इसलिए बच्चों को 5 वर्ष तक दूसरे जाटनी के गोद में रख दिया जाता है। जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो जाट उनका बच्चा उन्हें वापस लेकर आते हैं। देवरानी के गोद में आकर बच्चा रोने लगा और अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगा। सबने कहा यही तो तुम्हारी माँ है। वह माँ नहीं माना और गोद में आते ही रोने लगा, माँ के घर चलो, माँ के घर चलो। जाटनी के आंखों में आंसू भर आए। वह कहने लगी यही तुम्हारी माँ है और यही तुम्हारा घर। सुखदेवी के माँ ने यानी सास ने जाटनी को 1-2 दिन घर में रहने की सलाह दी, और बच्चे का जब तक मन रम न जाए तब तक रहो, ऐसा उसने कहा। छोटे बेटे पर बहुत सारा प्यार होता है। जिसके घर में इतना धन दौलत है तो लाड़ प्यार का ठिकाना ही नहीं रहता। नन्हे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने लगे। जब तक वह 7 वर्ष का हो गया, उन्हें या उनकी सगाई के लिए रिश्ते आने लगे, तो माता पिता ने वापस कर दे और कहा कि 15-16 साल का जब तक नहीं होगा तब तक हम इसका विवाह नहीं करेंगे। लेकिन दादा दादी नहीं माने। उन्होंने कहा कि जल्दी करना चाहिए, बाद में लोग क्या कहेंगे, अभी तक शादी नहीं हुई। लाचार होकर उनको ये बुलंद शहर की सगाई रखनी पड़ी थी। छोटे लाल की जो पत्नी है उसके मामा के लड़की का मेरठ में रहती थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की हुई तो उसकी शादी हुई थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह पतंग खेलने 3री मंजिल पर गया तो वह गिर पड़ा। गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली की लड़की विधवा हो गई तो उनके जाति में और दूसरा विवाह नहीं होना था। बहुत सारे जातियों में विवाह होता है दूसरा विवाह, इसलिए वो कहने लगी कि लड़की तो बहुत अच्छी है। सब भगवान को ही दोष देने लगे थे। पुनर्विवाह की बात नहीं हुई थी, यानी पुनर्विवाह की समस्या इसमें आई है। दौलत राम की लड़की मूलिया अच्छा गीत गाती थी। मोहन भी कभी कभी उसके साथ जाकर गीत गाता था। उसकी माँ कहती थी कि लड़के लड़कियों के गीत नहीं गाते। एक दिन बड़ा भाई आया वापस, छोटा आया ही नहीं। देखा तो वो ज़मीन पर वही सो गया था। देखा तो उसके एक हाथ में कड़ा नहीं है और चोटी भी काटी हुई है। फिर सास से ये जब बात बताई गई तो संदेह दौलत राम की पत्नी पर गया, क्योंकि वह ही ऐसा बच्चों की तरफ उसका जो रवैया था, उसका व्यवहार होता था वैसा ही था। बच्चों तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चों के साथ कैसा वैर देवरानी ऐसा नहीं करती थी। चाची कहने पर बच्चों को बहुत प्यार करती थी। पैसा जोड़ने और जमाने में जेठानी बहुत होशियार थी। एक दिन मोहन खेलते खेलते घर से बाहर चला गया। दिवाली के दिन थे। एक जुआरी ने उसे गोद में उठा लिया और तेरे बाबा ने तुझे खिलौने देने के लिए बुलाया है, ऐसा कहकर उसे लेकर जाने लगा। बच्चा ने कहा कि मैं मेरी माँ से पूछ कर आऊँ। उसने कहा कि तेरी माँ से पूछकर मैं आया हूँ, तुझे तमाशा दिखा के छोड़ दूंगा। उसे अपनी चादर में दुबका दिया, जंगल की ओर ले गया। अंधेरी रात थी। चिमन तिवाड़ी के बाग में ले जाकर बच्चे के गहने मांगने लगा। वह रोने लगा।
वह गुस्से में कहने लगा कि अगर कुछ बोलेगा रोएगा तो गला घोंट के कुएं में गिरा दूंगा। बेचारा बालक डर गया, चुप रहा। उस आदमी ने सब गहने उतारे। उसके हाथ की अंगूठी नहीं निकल रही तो उसने बहुत ज़बरदस्ती अंगूठी निकाली तो उसके हाथ से खून बहने लगा और उसे एक गड्ढे में धक्का देकर भाग गया। घर पे जब शाम हो गई, मोहन घर नहीं आया। दादी मोहल्ले के घर घर में पूछने लगी। अब उसे पूछने पर पता चला कि एक आदमी के साथ वो तमाशा देखने गया है। सब तरफ घर के लोग मोहन को तलाशने लगे। मोहल्ले और सारे शहर के लोग उसे ढूंढने लगे, कहीं पता न चला। फिर पुलिस में खबर देनी चाहिए। उसमें रात काफ़ी हो गई। घर की स्त्रियां रो रही थी, चिल्ला रही थी, भगवान के नाम ले रही थी। पुरुषों के मुंह जैसे फीके पड़ गए थे। स्त्रियां पर गुस्सा निकाल रहे थे क्योंकि गहनों के कारण ही ऐसा हुआ है। अब सबको संदेह हो रहा हो था कि किसी ने गहने के लालच में आकर गला न घोट दिया हो। बड़े जो लाला ने नौकरों, जो पल्लेदारों, सबको बुलाकर मशालें जलवाई और सबको देखने के लिए, यानी बागों, मंदिरों, कुएं में कांटे डाल डालकर उन्हें जगह तलाशना शुरू कर दिया। जब चीमन तिवाड़ी के बाग में पहुंचे तो उस मशाल के साथ दौलत राम था। कुएं के पास गए तो आगे बढ़ते ही दौलत राम के कानों में किसी बालक के सुबकने की आवाज़ आई। उसने ठहर कर सबको गड्ढे में देखने के लिए कहा। देखा तो एक बालक रो रहा है। उसी समय हुसैनी पल्लेदार उस गड्ढे में वह कूद पड़ा और मोहन मोहन कहकर उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहूलुहान हो गया है। उसका कारण यह था कि उस आदमी ने उसे गड्ढे में ढकेला तो उस कांटों पर गिरा था जहाँ पर कांटे बिछाए हुए थे और इसके कारण उसकी हालत खराब हो गई थी। घर पर जाने के बाद सबने, बाबा ने, उसके माता पिता ने उसको गले से लगाकर बहुत प्यार किया और रोने लगे, आँखों से आंसू आने लगे और लोगों ने कहा कि मोहन का अब दूसरा जन्म हुआ है। और अब लाला ने मुन्ना को पूछा कि ऐसा कौन। उसने सब ठिकाए लेकिन उस आदमी को वो पहचानता नहीं था। माँ दादी भी उसे देखकर रोने लगी और सब आनंदित हो गए। छोटे लाल भी वहाँ आ गया, वो भी आनंदित हो गया। दौलत राम की पत्नी कहने लगी, अब मेरे जी में जी आया, भगवान ने बड़ी कृपा की या दया की। अब सब बच्चों के गहने सर्वसुख लाला ने उतार दिए। अगले दिन मोहल्ले में लड्डू बांटे, कुछ दान पुण्य भी कराया। दौलत राम की लड़की का रिश्ता हो आया था। कुछ लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे बराबरी का नहीं है, लेकिन जो सर्वसुख ने कहा कि पैसा तो आता जाता है, लड़का पढ़ा लिखा हो, लोग अच्छे हो, तो लाला ने ऐसा कहा। विवाह भी हो गया लड़की के साथ। बहुत सारा इन्होंने सामान भी दिया। शादी में सब पकवान बनाए, सबने प्रसन्न होकर खाया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में हुई और सर्वसुख की जो नाती बहू घर में आई। अब सर्वसुख बूढ़े हो गए थे। दुकान का काम बड़े बेटे ने संभाल लिया था, फिर भी वो लाठी लेकर जाने लगे। छोटे लाल ने पिता को आराम करने के लिए कहा। देवरानी सब तरह के अपने ससुर की सेवा करने लगी। सास इतनी नहीं थकी हुई थी, अपना काम वह स्वयं करती थी। एक दिन लाला को बहुत ताप चढ़ गया और खांसी भी बढ़ गई। हकीम को बुलाया गया। उन्होंने हकीम को कहा कि ऐसी दवा दो कि मैं ये जायदाद आपस में बांट दूँ। लेकिन हकीम कुछ नहीं कहे और चुपचाप चले गए। पत्नी की आंखों में आंसू आने लगे। बेटे पोते सब रोने लगे। छोटे बेटे ने धीरज दिया। अगले दिन गोदान कराया। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। अब जो नाड़ी बहुत मंद पड़ गई थी। गंगा जल पंचरत्न मुंह में जमीन पर उतार कर डाल दिया। लाला जी की मृत्यु हो गई। जब लोग रोने लगे, हर कोई आकर लाला जी के बारे में अच्छा ही कहता था। 10वां 13वां हो गया। छोटे लाल नौकरी पर और दौलत राम दुकान पर जाने लगा। जेठानी अपने ही पति मालिक की मेहनत है ऐसा कहने लगी। जो कुछ दुकान से सामान आता वह अब बंद हो गया था। सास बहुत कुछ कहती पर अब बुढ़िया का कौन सुनता। पत्नी के बातों में आकर दौलत राम फिर लड़ाई झगड़ा कर रहा था। छोटे लाल को भाई द्वारा सारा माल दबाने की जो आदत है अच्छी नहीं लगी थी। देवरानी जब तक सास जीवित है तब तक शांत बैठने के लिए भी कहती है। लाला के बाद 6 महीने हुए कि सास मर गई। दौलत राम की पत्नी जो अपने
बाप का मरना, यानी अपने पति के बाप का मरना। वो कहती कि बाप का मरना हमने किया और माँ का मरना अब, यानी सास का मरना अब छोटा बेटा करेगा। दुकान सांझे की थी, फिर भी अपना खाना अपना पीना ऐसा कहकर वह अलग हो जाती है। जायदाद बांटने के लिए वकील के पास गए तो छोटे बेटे ने माँ का जो सब बता दिया। दौलत राम ने कहा कि सब मैंने ये खुद कमाया है, ये पाप का नहीं है। हाकिम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेजा। पंचों ने न्याय किया और दोनों को आधा आधा बांट दिया। जेठानी जो पंचों से भी नाराज हो गई। दौलत राम को दूसरी हवेली में जाना था। जाते समय जेठानी तो खिड़कियों को या खिड़कियों के किवाड़ और चौखट उतार कर ले चली थी। जो ही दीवार तक पहुंची, चौखट से ठोकर खाकर गिर पड़ी। बोली, हे भगवान, यहाँ भी चैन नहीं, और बड़ी बड़बड़ करती हुई आगे बढ़ गई। ठीक है, तो ये रहा देवरानी जेठानी का जो उपन्यास।